नमस्कार दोस्तों, टाइमलाइन टीचिंग ऑप्शन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे टेंस। इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार कितने भाग टेंस के होते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। जिस प्रकार टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसी प्रकार हर एक भाग के 4 पार्ट होते हैं, जो कि हम वीडियो में आगे सीखेंगे। तो चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। पास्ट टेंस, इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे सीखेंगे हम फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सेम इसी की तरह उसमें भी 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये रही पार्ट कि टेंस कितने होते हैं। अर्थात कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों के अलग अलग 4 पार्ट होते हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो आगे स्टार्ट और सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लगकर आता है, उसे हम प्रेजेंट वर्तमान काल कहते हैं, अर्थात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जांपल डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अर्थात कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ता है, ती है, ते है लगकर आता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि आई राइट, आई ईट, आई स्लीप, रमेश कोच। अर्थात कि मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, रमेश जाता है। मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, रमेश जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम समझेंगे विथ एग्जाम्पल। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि इत्यादि आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अर्थात कि वह काल जो कि काल चल रहा हो। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक बार फिर। इंग्लिश भाषा का एक ऐसा समय जिसका उपयोग वर्तमान में हो रही क्रियाओं या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात कि कोई काम उस टाइम पे चल रहा हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से डिनोट करते हैं। जैसे कि इज, एम, आर, आई एन जी यूज करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। रमेश इज प्लाइंग, रमेश खेल रहा है। दी चिल्ड्रन आर प्लाइंग, बच्चे खेल रहे हैं। सो ये एग्जाम्पल हो गया कि कोई भी क्रिया उस काल में चल रही होती है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अर्थात कि यह टेंस एक प्रकार से भूतकाल और वर्तमान काल का मिश्रण है। यह इस बात को दर्शाता है कि कोई घटना हाल ही में घटित हुई है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन हिंदी के वाक्यों को अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी है या फिर है, ये है इत्यादि आता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट हैपन एट an unspecified time in the past. The focus is on the result of the action rather than the exact time it happened. तो दोस्तों इस टेंस को हम इस प्रकार देखते हैं, कोई भी काम या फिर कोई घटना जो घटित हुई है, ठीक है, हाल ही में, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जानते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई पॉजिटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ में हम हैव, हैज प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपेट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन हैव है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हम सब्जेक्ट के साथ में हैव, हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर नेगेटिव में है तो हम हैव, हैज प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंस है तो उसको हम हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वह 5 साल से न्यूयॉर्क में रह रही है। सो शी हैज लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years. उन्होंने खाना खा लिया है। दे हैव ईटन डिनर। इसी प्रकार अगर कोई नेगेटिव वाक्य है, जैसे कि हमने अभी तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया है। वी हैव नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट एट। आज बारिश नहीं हुई है। इट हैज़ नॉट रेन टुडे। उसने मुझे वापस फ़ोन नहीं किया है। ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी बैक। इसी प्रकार अगर कोई सेंटेंस प्रश्नवाचक है, क्या आप कभी फ्रांस गए हैं? हैव यू एवर बीन टू फ्रांस? क्या उसने अपना होमवर्क ख़त्म किया है? हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क? क्या उन्होंने नई कार खरीदी है? हैव दे बॉट ये न्यू कार? तो इस प्रकार दोस्तों देखिए कुछ सेंटेंस हैं जो कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम किस प्रकार सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? जैसे कि वर्तमान काल में का उपयोग किसी ऐसे काम के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, यानी कि काम कुछ समय से चल रहा है और अब भी चल रहा है, अर्थात कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe action that start in the past and are still continue in the present. It emphasizes the duration of the action. So, दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि कोई काम पास्ट में चालू होकर और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा हो, अर्थात कि कोई काम हम आधा घंटा पहले कर रहे थे और वह काम अभी भी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव एक्शन में है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ में हम हैव, हैज प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट के साथ में हम हैव, हैज प्लस नॉट बीन का प्रयोग करते हैं,
और क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कोई अगर प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस आता है तो हम हैव हैज प्लस विषय अर्थात कि सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये ही हमारी एक स्ट्रक्चर कि हम किस प्रकार उसका यूज करेंगे। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी फीडबैक, अपना कमेंट जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि कोई पॉजिटिव अर्थात कि कोई सेंटेंस है, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, अर्थात कि वो पहले ही पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा। तो अभी हमने पीछे ही बात किया था कि कोई काम आधा घंटा से शुरू हुआ है तो वो काम अभी भी जारी है, अर्थात कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से बगीचे में काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग इन दी गार्डन सिंस मॉर्निंग। वो 1 घंटे से बात कर रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर। सो आगे देखते हैं। अगर इसी तरह कोई नेगेटिव वाक्य आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो हम कैसे बनाएंगे? तो इस प्रकार है कि मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँ। तो हम बनाएंगे आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अगेन, वह सुबह से सो नहीं रही है। शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वे 1 घंटे से खाना नहीं बना रहे हैं। दे हैव नॉट बीन कुकिंग फॉर एन आवर। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर हो गया। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम ऊपर यूज करते हैं हैव बीन रिगार्डिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन रिगार्डिंग 2 आवर्स, अर्थात मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो अगर हमको नोट लगाना होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो हम लगाएंगे आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सो दोस्तों, इसमें यही अंतर है, पॉजिटिव नेगेटिव। आगे देखेंगे जो कि प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें भी सेम, जैसे कि कोई अगर टेंस दिया हुआ, क्या आप कितने समय से इंतज़ार कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग? अगेन, क्या वह कब से गाना गा रही है? सिंस व्हेन हैज शी बीन सिंगिंग? क्या वे कब से खेल रहे हैं? सिंस व्हेन हैव दे बीन प्लाइंग? तो ये प्रश्नवाचक के कुछ सेंटेंस हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात कि जो बीता हुआ समय होता है। तो चलिए करते हैं आगे वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं इसको थ्योरी से। भूतकाल का उपयोग किसी ऐसे काम के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी निश्चित समय पर हुआ था और पूरा हो गया था, यानी कि काम हो चुका है और उसका प्रभाव वर्तमान पर नहीं पड़ रहा है। अर्थात कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि कोई काम पूर्ण हो चुका है, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। The past indefinite tense is used to talk about action that happened at a specific point in the past. It focuses on the completed action rather than the duration or the connection to the present. तो दोस्तों, अगर कोई वाक्य, कोई टेंस हमको बनाना होता है, पॉजिटिव में कोई सिंपल टेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के साथ प्लस क्रिया की दूसरी
आरोप, ठीक है, अर्थात कि सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट के साथ में हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार अगर हमको कोई पर्सनवाचक टेंस बनाना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ रूल्स वगैरह हैं, आगे देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि कोई सिंपल टेंस बनाना हमको है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से बगीचे में काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। वे 1 घंटे से बात कर रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर्स। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँ, सो आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अगेन, वह सुबह से सो नहीं रही है। शी हैज नॉट बीन स्लीप सिंस मॉर्निंग। वे 1 घंटे से खाना नहीं बना रहे हैं। दे हैव नॉट बीन कुकिंग फॉर एन आवर्स। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक, क्या आप कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। क्या वह कब से गाना गा रही है। सिंस व्हेन हैज शी बीन सिंगिंग। क्या वे कब से खेल रहे हैं। सिंस व्हेन हैव दे बीन प्लाइंग। तो ये कुछ सेंटेंस उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। The past continuous tense is used to describe actions that were ongoing at a specific time in the past. It emphasizes the duration of the action rather than its completion. अर्थात कि भूतकाल का वह प्रयोग किसी ऐसे काम के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी निश्चित समय पर जारी था, यानी काम शुरू हो चुका था और कुछ समय तक चलता रहा था। अर्थात कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा कि जो काम मतलब हो चुका हो लेकिन वह अभी भी जारी हो, अर्थात कि यानी कि कोई काम शुरू हो चुका था और कुछ समय तक चलता रहा। कोई काम शुरू हुआ जैसे कि थोड़ा कुछ टाइम तक चलता रहा, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर से। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वेर प्लस वेर के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो सब्जेक्ट के साथ हम वाज वेर प्लस नॉट प्लस वेर के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड सब्जेक्ट बनाना हो, टेंस बनाना हो, तो उसमें हम वाज वेर प्लस सब्जेक्ट के साथ हम वेर के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हम इसमें समझेंगे आगे विद एग्जांपल के साथ में। आगे देखते हैं, अगर कोई सिंपल सेंटेंस दिया हो जैसे पॉजिटिव सेंटेंस हो, मैं टीवी देख रहा था जब फोन बजा। अब देखिए अभी हमने बात किया था कि कोई काम हो चुका है लेकिन वो मतलब चल रहा था। आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग। मैं टीवी देख रहा था जब फोन बजा। इसी प्रकार वह खाना बना रही थी जब वह बर्तन धो रहा था। शी वाज कुकिंग डिनर व्हाइल ही वाज डूइंग द डिशेस।
वे फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। दे वेर प्लाइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम। मैं सो नहीं रहा था जब तुमने फ़ोन किया। आई वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड। वह कल दोपहर काम नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट वर्किंग यस्टरडे आफ्टरनून। वे लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट स्टडिंग एट द लाइब्रेरी। सेम टू प्रश्नवाचक देखेंगे। क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे जब मैंने फ़ोन किया? तो वेर यू स्टडिंग व्हेन आई कॉल्ड। क्या वह बस का इंतज़ार कर रही थी? वॉज शी वेटिंग फॉर द बस। क्या वे वीडियो गेम खेल रहे थे? वेर दे प्लाइंग वीडियो गेम। तो ये थी पॉजिटिव, नेगेटिव और प्रश्नवाचक से रिलेटेड सेंटेंस विद एग्जाम्पल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी दिया हुआ है समय सूचक, जैसे कि जब के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, जबकि के लिए हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं, और उस समय के लिए एट दैट टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? अर्थात कि जो काम पूरा हो चुका हो। The past perfect tense is used to describe an action that was completed before another action in the past। अर्थात कि उस काल का प्रयोग या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तो अतीतकालीन क्रियाओं में से पहले वाली क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी एक क्रिया दूसरे से पहले पूरी हो चुकी थी। ठीक है, एक काम दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका था, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर कोई सिंपल सेंटेंस बनाना हो, टेंस बनाना हो हमको, जैसे कि कोई पॉजिटिव, मतलब कि कोई उसमें नेगेटिव वर्ड ना हो, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड ना हो। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ में हम हेड का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की हम थर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में हम हेड का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड रूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेगेटिव वाक्य में क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो हम हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं खाना खा चुका था जब वे आए। आई हैड ईटिन डिनर व्हेन दे केम। वह सो गई थी जब मैं घर पहुंचा। शी हैड गॉन टू स्लीप व्हेन आई अराइव्ड होम। वे फिल्म देख चुके थे जब मैं पहुंचा। दे हैड वॉच्ड द मूवी व्हेन आई अराइव्ड। इसी प्रकार हम देखेंगे नेगेटिव में कैसे बनाएंगे हम। मैंने खाना नहीं खाया था जब वे आए। आई हैड नॉट ईटन डिनर व्हेन दे केम। वह सो नहीं गई थी जब मैं घर पहुंचा। सो शी हैड नॉट गॉन टू स्लीप व्हेन आई अराइव्ड होम। वे फिल्म नहीं देख चुके थे जब मैं पहुंचा। दे हैड नॉट वॉच द मूवी व्हेन आई अराइव्ड। इसी प्रकार प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे यूज करेंगे हम। क्या तुम खाना खा चुके थे जब मैं आया। हैड यू ईटन डिनर व्हेन आई केम। क्या वह सो गई थी जब तुम घर आ गए। हैड शी गॉन टू स्लीप व्हेन यू वेंट होम। क्या वे फिल्म देख चुके थे जब तुम पहुंचे। हैड दे वॉच्ड द मूवी व्हेन यू अराइव्ड होम। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल
कि कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम समझेंगे विथ थ्योरी। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन action that started in the past continuous for a period of time and then stop before another action in the past. In it emphasizes the duration of the action, अर्थात कि भूतकाल का प्रयोग एक कंटिन्यूस टेंस अर्थात कि जो काल हमेशा निरंतर चलता रहे, ठीक है। तो उसको हम ऐसे काम के लिए किया जाता है जो कि अतीत में अर्थात कि जो बीता हुआ समय था, किसी भी निश्चित समय से पहले शुरू हुआ था, जो पास्ट में शुरू होकर और कुछ समय तक चलता रहा और फिर रुक गया, यानी एक क्रिया के होने से पहले दूसरी क्रिया का कुछ समय से चल रही थी, उस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से हम। जैसे कि कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें हम क्या करते हैं, उस केस में हम सब्जेक्ट के साथ में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के साथ में हम हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस क्रिया वही रहेगी सेम वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव है तो हम हेड के साथ में प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, विथ एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कोई सिंपल सेंटेंस है जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था जब फ़ोन बजा, सो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन दी फोन रैंग। वह आधे घंटे से बस का इंतज़ार कर रही थी जब वह आई। तो शी हैड बीन वेटिंग फॉर दी बस फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट अराइव। अगेन वह सुबह से टेनिस खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। तो दे हैड बीन प्लाइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। इसी प्रकार देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मैं सो रहा नहीं था जब तुमने मुझे जगाया। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग व्हेन यू वेक मी। वह डेडलाइन से पहले मेहनत नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड बिफोर द डेडलाइन। वे ज़्यादा देर से वीडियो गेम नहीं खेल रहे थे जब उनके माता पिता घर आए। सो दे हैड नॉट बीन प्लाइंग वीडियो गेम्स फॉर लॉन्ग व्हेन देयर पेरेंट कैम होम। अगेन देखते हैं प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। क्या तुम मेरे लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या वह लंदन जाने से पहले अंग्रेजी पढ़ रही थी। हैड शी बीन स्टडिंग इंग्लिश बिफोर शी मूव्ड टू लंदन। अगेन क्या वे एक्सीडेंट होने के समय फुटबॉल खेल रहे थे। हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। तो ये कुछ उदाहरण थे। आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात कि भविष्य काल, जिसे हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात कि कोई अनिश्चित काल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आगे समझते हैं हम। The future indefinite tense is
विश टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। अर्थात कि सामान्य भविष्य काल का प्रयोग भविष्य में होने वाली किसी भी क्रिया के लिए किया जाता है, अर्थात भविष्य काल। तो जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पे कोई सेंटेंस बनाना हो पॉजिटिव, तो उसके साथ हम कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ में हम विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव वाक्यों में हम सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विल ड्रिंक वाटर, आई विल प्ले गेम। आगे देखते हैं, मैं कल पार्क जाऊंगा, आई विल गो टू दी पार्क टुमारो। वह परीक्षा की तैयारी करेगी, सी विल स्टडी फॉर दी एग्जाम। वे अगले हफ्ते हमसे मिलने आएंगे, दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक। इसी प्रकार नेगेटिव वाक्य बनेगा, मैं आज रात पिज्ज़ा नहीं खाऊंगा, तो आई विल नॉट ईट पिज्ज़ा टू नाइट। वह टीवी नहीं देखेगी, सी विल नॉट वॉच टीवी। वे फिल्म देखने नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू दी मूवीज। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव अर्थात कि प्रश्नवाचक, क्या तुम पार्टी में आओगे, विल यू कम टू दी पार्टी। क्या वह नई कार खरीदेगी, विल सी बाय ए न्यू कार। क्या वे यूरोप जाएंगे, विल दी ट्रेवल टू यूरोप। आगे देखते हैं, पॉजिटिव विषय अर्थात कि सब्जेक्ट के साथ में करेंगे, करूँगी, करेंगे या फिर करेंगी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इसकी ये पहचान है। और कोई अगर प्रश्नवाचक टेंस बनेगा तो उसमें क्या प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस करेंगे, करूँगी या फिर करेंगे प्लस क्रिया के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, जो कि अभी आगे हमने पढ़ा है। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस is used to describe an action that will be ongoing at the specific time in the। अर्थात कि भविष्य निरंतर काल का प्रयोग भविष्य में किसी निश्चित समय में पर जारी रहने वाली क्रिया के लिए किया जाता है। अर्थात कि मैं यह काम करूँगा, मैं इस काम को करूँगी। तो अब ये स्लाइड थोड़ा नीचे हो गया था, ठीक है, ये उसी का स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अर्थात कि कोई काम यह दर्शाता कि वह काम मतलब जारी है, अर्थात कि कंटिन्यू है। जैसे कि मैं किताब पढ़ूंगा, ठीक है, तो यह क्या हुआ कि किताब पढ़ूंगा अर्थात कि कंटिन्यू करूंगा। So the future continuous tense is used to describe an action, एक ऐसा एक्शन that will be ongoing at the specific time in the future, अर्थात कि एक ऐसे समय टाइम पर मैं यह काम करूँगा। ठीक है, तो इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ में हम नहीं का प्रयोग करते हैं, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट विल नॉट विल प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एंड सेम इफ एनी क्वेश्चन अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि मैं कल दोपहर पढ़ रहा होगा, आई विल बी स्टडिंग टुमारो आफ्टरनून। वह अगले हफ्ते पार्टी में नाच रही होगी,
शी विल बी डांसिंग एट द पार्टी नेक्स्ट वीक। वे इस समय अगले महीने की योजना बना रहे होंगे। दे विल बी प्लानिंग फॉर नेक्स्ट मंथ एट दिस टाइम। इसी प्रकार नेगेटिव में बनेगा, मैं कल टीवी देखूंगा। आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुमारो। यहाँ पर सेंटेंस मिस्टेक है, ओके। आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, वह अगले हफ्ते काम नहीं कर रही होगी। सी विल नॉट बी वर्किंग नेक्स्ट वीक। वे इस समय सो नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। इसी प्रकार नीचे देखते हैं प्रश्नवाचक, क्या तुम कल खेल रहे होगे। विल यू है बी फ्लाइंग टुमारो। क्या वह अगले हफ्ते गाना गा रही होगी। विल सी बी सिंगिंग नेक्स्ट वीक। क्या वे इस समय खाना बना रहे होंगे। विल दे बी कुकिंग एट दिस टाइम। सो ये कुछ एग्जाम्पल थे। आगे देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, अर्थात कि the future continuous tense is used to describe an action that will be ongoing at the specific time in the future। भविष्य काल का प्रयोग भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहने वाली क्रिया के लिए किया जाता है। अर्थात कि पॉजिटिव के साथ हम, अगर कोई हमारा टेंस पॉजिटिव है, सिंपल है, तो उसके साथ हम सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी का यूज करते हैं, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ में हम विल नॉट का प्रयोग करेंगे, विल नॉट बी, प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि मैं कल दोपहर पढ़ रहा होगा। आई विल बी स्टडिंग टुमारो आफ्टरनून। वह अगले हफ्ते पार्टी में नाच रही होगी। सी विल बी डांसिंग एट द पार्टी नेक्स्ट वीक। वे इस समय अगले महीने की योजना बना रहे होंगे। दे विल बी प्लानिंग फॉर नेक्स्ट मंथ एट दिस टाइम। सेम टू नेगेटिव में देखते हैं, मैं कल टीवी नहीं देख रहा होगा, तो आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुमारो। वह अगले हफ्ते काम नहीं कर रही होगी। सी विल नॉट बी वर्किंग नेक्स्ट वीक। वे इस समय सो नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव में, क्या तुम कल खेल रहे होगे। विल यू बी फ्लाइंग टुमारो। क्या वह अगले हफ्ते गाना गा रही होगी। विल सी बी सिंगिंग नेक्स्ट वीक। क्या वे इस समय खाना बना रहे होंगे। विल दे बी कुकिंग एट दिस टाइम। इसी प्रकार देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अर्थात कि फ्यूचर परफेक्ट tense is used to express an action that will be completed by a specific time in the future. It indicated a past action within a future context. भविष्य का कोई ऐसा पूर्ण काल, परफेक्ट काल का प्रयोग उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो किसी भविष्य के समय तक पूर्ण हो जाएंगी या भविष्य काल की एक पूर्ण अवस्था को दर्शाता है। जैसे कि सब्जेक्ट के साथ हो, चुका, चुकी, चुके, या फिर होगा, होगी, होंगे, लगता हो। ठीक है, जैसे कि आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 8 PM। मैं अपना होमवर्क 8 बजे तक कर चुका होगा। यू विल हैव ईटन डिनर बिफोर यू लीव। आप जाने से पहले खाना खा चुके होंगे। वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। दे विल हैव गारंटीड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। वे इस साल के अंत तक ग्रेजुएट हो चुके होंगे। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो दिस टेंस indicated an action that will have been in progress for a certain period of time before a specific point in the future। यह काल किसी भविष्य के समय तक किसी कार्य के एक निश्चित अवधि से चल रहे होने को दर्शाता है। जैसे कि सब्जेक्ट के साथ हो प्लस रहा है, रही है, रहे हो,
होगा, होगी, होंगे या फिर चुका, चुकी, चुके, अर्थात कि वर्ब के साथ By next week I will have been studying for 2 months. अगले हफ्ते तक मैं 2 महीने से पढ़ रहा होगा। You will have been working on this project for a year by the end of this month. इस महीने के अंत तक तुम 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। We will have been living in this city for 5 years. By the time we move, जब हम यहाँ से जाएंगे तब तक हम इस शहर से 5 साल से रह रहे होंगे। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल थे, आगे देखते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, जिसमें कि हमने पूरे सेंटेंस को कवर किया है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके 4 पार्टों को हमने विद एग्जाम्पल समझा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा।